मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका पढ़ाते समय 2-3 बातें बताई थी कि नॉर्थ अमेरिका का ऊपर का हिस्सा, ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ अमेरिका ही है वो भी, लेकिन नॉर्थ अमेरिका है ना। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका का नीचे का हिस्सा यानी कि दक्षिण का हिस्सा तो वो साउथ नॉर्थ अमेरिका है। साउथ नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका का एक हिस्सा पड़ता है जिसे सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। उस सेंट्रल अमेरिका से जब हम ईस्ट की तरफ चलते हैं तो कैरेबियन कंट्री का नाम आता है। हमने यहाँ पर आपके सामने ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज दिखा दिए थे, जिसमें से बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा आदि शामिल थे। हमने ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के साथ साथ आपको वेस्ट इंडीज कंट्री भी बताए थे। उम्मीद है आप लोगों को वो सारी की सारी चीजें जो कल पढ़ाई थी वो आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, मैंने आपको सारे के सारे ओशियंस भी याद कराए थे, जिनमें से आप लोगों ने बेरिंग सी, अलास्का सी, ब्योफोर्ड सी, बफिन बे, हडसन लेन, लेब्राडोर, ये सब चीजें आपने प्रॉपर तरीके से याद की हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये सब बातें बहुत अच्छे से याद होंगी, इंक्लूडिंग अलास्का, बेरिंग, बफिन, ब्योफोर्ड, है ना, लेब्राडोर, ये मैक्सिको, कैलिफोर्निया, ये आपको प्रॉपर तरीके से, अटलांटिक, पैसिफिक, सब अच्छे से याद होगी। ठीक है, तो मतलब आई एम वेरी मच श्योर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में साथियों अब हम थोड़ा आगे चल रहे हैं। आगे से मतलब मेरा ये है कि हम आपके साथ में चर्चा करने वाले हैं बहुत ही पसंदीदा सवाल जो हर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है लगभग, मतलब अभी नहीं तो फिर कभी, मतलब एक बार फिर से पूछ लिया जाएगा, अगली बार पूछ लिया जाएगा, लेकिन पूछा जरूर जाता है। तो पूछेंगे सर वो सवाल ऐसा कौन सा सवाल है? असल में क्या है बच्चों, अमेरिका के अंदर कुछ लेक्स हैं, उन लेक्स को ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सी लेक्स हैं? ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स क्यों ग्रेट है? क्योंकि असल में यहां पर सबसे ज्यादा अगर कहीं पीने लायक स्वच्छ पानी, मीठा पानी मिल सकता है तो वो यहां पर है। यानी कि लैंड पर अगर पोल्स को हटा दिया जाए और पीने लायक पानी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पीने का पानी यहां पर है। स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर इसी में से एक है। आप जब इन झील्स को देखते हैं तो ये 5 झीलें हैं। मजेदार बात यह है कि ये पांचों झीलें अमेरिका और कनाडा के बीच में बॉर्डर बनाती हैं। ठीक है ना? आप मुझे बताएं इनमें से कौन सी ऐसी झील है जो कि कनाडा के साथ बॉर्डर नहीं बनाती है? ठीक है, पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा, जब झीलें बॉर्डर बनाती ही हैं तो हमको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि झीलों के साथ साथ एक मैं आपको डायग्राम और दिखाना चाहूंगा। ग्रेट लेक्स डाउनलोड तो की थी मैंने यार, सारी लेक्स। मिशिगन तो सही है, मैं एक्चुअली क्या है कि वो आपको बियोफोर्ड वगैरह वो दिखाना चाह रहा था, अथापस्का, विनीपेग, है ना, लेक बियर, वो भी दिखाना चाह रहा हूँ। एक मिनट के लिए रुक जाइए, थोड़ा सा इंतजार सही। अच्छे बच्चे हैं आप, कर लेते हैं। मैं डाउनलोड कर देता हूँ, एक मिनट बस चाहिए। ग्रेट लेक्स तो क्या सब बच्चों को याद हो जाती है एक्चुअली। क्या 3 लेक और हैं जो फेमस मुझे याद करानी है आपको, तो उनको मैं एक बार इमेज में दिखा करा देता हूँ, उसका प्रयास कर रहा हूँ। विनीपेग, लेक बियर और अथापस्का आपको मिल जाए। हो गया। वही स्लेक्स ले एक्चुअली क्या है कि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं कर दिया लो। ग्रेट बियर, स्लेक, अथापस्का, विनीपेग, सारी आगे चिंता मत करो, ये लो। देखो बेटा, कनाडा के अंदर कुछ लेक्स हैं, इधर देखिए। इनमें से यहाँ पर ये जो लेक दिखाई पड़ रही है सबसे ऊपर बियोफोर्ड सी के पास में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं, इन्हें देख लो एक बार। इनमें साथियों यहाँ पर सबसे ऊपर है ग्रेट बियर लेक।
ठीक है। इस ग्रेट बियर लेक के बाद में यहाँ पर है ग्रेट स्लेव लेक, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट लेक्स हैं ये असल में। इसके बाद में यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है अथाबस्का लेक, ठीक है। और यहाँ पर है ना लेक विनीपेग है असल में, ये दब गई इसके नीचे, दैट इज लेक विनीपेग। ये चार प्रमुख लेक हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, ये विनीपेग लिखा दिख रहा है, विनीपेग, अथाबस्का, इसके बाद में यहाँ पर आ गया ग्रेट स्लेव और ग्रेट बियर, ये चार तो कनाडा की प्रमुख लेक हैं, ठीक है। ऐसे ही 5 यहाँ की प्रमुख लेक हैं, कौन कौन सी, जो मैंने आपको जस्ट अभी दिखाई थी, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, आयरे और ओंटारियो। ये एज इट इज सवाल में कई बार पूछ ली जाती है। और मजेदार बात ये है कि इनके बीच में बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, यानी कि इनको बकायदा कनाडा ने और यूएस ने बांट रखा है, आधा कनाडा में आधा यूएस में। केवल और केवल जो मिशिगन लेक है ना ये वाली, ये केवल यूएस के अंदर है, यानी कि 5 लेक में से 4 जो है वो तो बॉर्डर बनाती हैं और केवल एक लेक ऐसी है जो एक्सक्लूसिवली इन यूएसए है, दैट इज मिशिगन, ठीक है। तो हम लोगों को इनके नाम याद होने चाहिए। एक बार के लिए आप लोगों ने अगर केवल नाम याद करने हैं तो एक ट्रिक है, जैसे अधिकांश बच्चों ने याद किया हुआ है, आप भी याद कर सकते हैं। उसे याद किया हुआ है होम्स के नाम से, ठीक है ना। होम्स के नाम से बोले तो H फॉर ह्यूरॉन यहां से आ गया, O फॉर ओंटारियो यहां से आ गया, M फॉर मिशिगन यहां से आ गया, E फॉर आयरे यहां से आ गया और S फॉर सुपीरियर। उम्मीद है आप लोगों को ये होम्स याद हो जाएगा, ठीक है। तो 5 झीलों के नाम क्या है ये तो ध्यान हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है, और वो क्या है, यहाँ पर जो है इसको सीक्वेंस में याद करना। सीक्वेंस में याद बोले तो सबसे पहली कौन सी झील है ये याद करना थोड़ा टिपिकल टास्क होता है। तो मैंने कई बार इसको बच्चों को याद कराया है, आप लोग भी इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्लासेस में अक्सर मैं यही तरीका फॉलो करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि एक बालक है जिसने सुपीरियर मशीन ले आई है, मशीन परचेज कर ली है ना। एक बालक है जिसने सुपीरियर मशीन परचेज कर ली है, सुपीरियर बोले तो अच्छी मशीन परचेज कर ली है, ठीक है। अब उसने मशीन परचेज कर लिया, यानी कि एक तरह से समझिए बड़ी मशीन ले आया है और उसके अंदर से हॉर्न बजा रहा है ना। क्या बजा रहा है, उसका हॉर्न बजा रहा है। और हाँ भाई मैं उत्कर्ष अलवर आ गया हूँ। और हॉर्न बजा करके हॉर्न दे रहा है, आयरे, हमारे यहाँ पर कोई चीज के पीछे ईयर करके शब्द लगा दिया जाता है ना। और उसका अंत आ रहा है, अंत आ रहा है। कई बार किसी को डांट रहे होते हैं अपन लोग, क्या कहते हैं, तेरी मतलब अंत आ रहा है इसलिए तो ये बकवासबाजी सब कर रहा है ना। तो इसको इस तरह से सुपीरियर मशीन ले आया है, हॉर्न दे रहा है और अंत आ रहा है तो ये एक थोड़ा सा मतलब ऐसा शब्द बन जाता है जिसको कि आप लोग याद कर सकते हैं। हाँ भाई साउंड इको हो रहा है, मनीष लिख रही है, वीडियो क्वालिटी हाउ कैन रिड्यूस अलवर। बेटा ये अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो एक बार के लिए मैं रिफ्रेश कर देता हूं, होल्ड करें। ऑल गुड, हाँ गौरव सही कह रहे हो आप, ठीक है। तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन और आयरे और ओंटारियो, ये आपने टर्म याद कर ली होंगी। अभी एक बार इनके लिए दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। ऐसे ही अब इन 4-5 को और एक बार याद करते हैं, ठीक है ना। इधर देखिए, यहां पर हमने इस बियर लेक को याद करना है, तो इधर तो हो गई बियर लेक, ठीक है। इधर की तरफ हो गई ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव है ना। इसके बाद में यहां पर हो गई अथाबस्का, अथाबस्का, और इस तरफ हो गई आपके विनीपेग, विनीपेग है ना। तो अब इसको क्या याद कर सकते हैं आप, हमने क्या किया, बियर का ग्रेट स्लेव को पैग दिया, ठीक है। लेकिन उससे कहा कि बस भाई अब बस कर, ठीक है। बियर का पैग जो है वो स्लेव को दिया और उससे कहा कि भाई अब थोड़ा बस कर, ठीक है। कि मतलब अठे बस कर, मतलब बहुत हो गया। बियर को, बियर जो है स्लेव को दिया, कहा भाई अठे बस कर, मतलब अठे अठे बोलते हैं यहाँ पर इस जगह को, यहाँ पर है ना। तो अठे बस कर, बस कर मतलब रुक जा भाई। अच्छा, और विनीपेग, और इसकी जगह बियर की जगह वाइन का पैग ले ले, ठीक है। तो भाई एक तरह से हमने यहाँ पर बिल्कुल शराबी भाषा के अंदर आप लोगों को 4 झीलें याद कराने का प्रयास किया। असल में क्या है, ये झीलें जानी जाती हैं अपने यूरेनियम डिपॉजिट्स के लिए। जो ये अथाबस्का लेक है ना, इसके नीचे बड़ी मात्रा में यूरेनियम के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, याद कर लोगे कहां से क्या पाया जाता है, यहाँ पर लेक बियर पाया जाता है ना, ये सॉरी यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये ग्रेट लेक्स तो हम लोगों ने याद कर ही लिया। इसके साथ साथ यहाँ पर जो अंतिम में है, तो आपको याद होगा 5 लेक हमने याद करा दिया। सुपीरियर हो गई, मिशिगन हो गई, सुपीरियर मशीन ले आया है, हॉर्न दे रहा है यानी ह्यूरॉन, आयरे और ओंटारियो, ठीक है ना। तो इन सभी के किनारे से होते हुए यहीं से निकल करके ये जो सेंट लॉरेंस रिवर है ये यहाँ से जा रही है और जिस जगह गिरती है उस जगह का नाम गल्फ ऑफ लॉरेंस है। इसी के बगल में न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर है, जहां पर हमने कल लेब्राडोर सी पढ़ा था और यहीं से हम लेब्राडोर करंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को अब ये प्रॉपर तरीके से याद हो गया होगा। छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को लेक्स याद कराने की, होपफुली कुछ फर्क आप लोगों को इसका पड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक जो इंपॉर्टेंट चीज अब बच रही है, एक है माउंटेन्स और दूसरा है साथियों डेजर्ट। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका लगभग पूरा हो जाएगा। हाँ जी, अब यहाँ से हम लोग क्या उठाते हैं, इधर की तरफ देखिए, जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, हमने आपको कल भी पढ़ाया था अलास्कन रेंज, अलास्का पहाड़ियां, जो कि कहां पर स्थित है, मतलब है अलास्का जो है वो हिस्सा यूएसए का ही है, लेकिन ये पड़ कहां रहा है, कनाडा के पश्चिम में पड़ रहा है, बेरिंग स्ट्रेट के सामने पड़ रहा है अलास्का रेंज, और उसके ऊपर है ब्रुक रेंज, है ना। रेंज बोले तो पहाड़ का एक हिस्सा है। मैंने आपसे कहा था माउंट मैकिनले जो कि सबसे ऊंची चोटी है वो यहीं पाई जाती है। इसके बाद में अब आप देखिए, यहां से प्रॉपर तरीके से पर्वत श्रृंखला चली आ रही है, दैट इज नॉन एज रॉकी माउंटेन्स। क्या है, रॉकी माउंटेन्स, ठीक है। रॉकी माउंटेन्स के साथ साथ आप इसको देखिए, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, इवन ये एक प्रकार से पर्वत श्रृंखला है जो यहां से चलती हुई आ रही है। अगर कोई देखे इसे ध्यान से तो ये देखने से एक प्रकार से एंडीज पर्वतमाला जैसी दिखती है, एंडीज पर्वतमाला। राजकुमार को दिखी तो नहीं रहा, अब क्यों नहीं दिख रहा भाई राजकुमार, आपके इंटरनेट में कोई इशू होगा भाई। सबको विजिबल है ना, एक बार थम्स अप कर दीजिए, पता चल रहा है मैं मतलब वही पढ़ रहा हूं, मतलब अंधेरे में पढ़ रहा हूं। हाँ जी, फिर से देख लीजिए एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसे समझने का प्रयास करें। इधर देखें, ये देखिए, यहां से लेकर के अलास्का से आप इस रेंज को फोकस करें और यहां तक जाके देखें आप, आपको क्या लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एंडीज पर्वतमाला पढ़ी थी जो इतने लंबे समय तक चल रही थी। तो राजकुमार अपना इंटरनेट रिचार्ज करो बेटा, बाकी सबने थम्स अप कर दिया है, उन सबको सही से दिखाई दे रहा है ना। तो भैया इस प्रकार से ये लॉन्गेस्ट रेंज की तरह यहाँ पर एक रेंज है जिसका ऊपरी किनारा अलास्का रेंज है और नीचे का किनारा सियरा मद्रेस है और बीच में रॉकी माउंटेन्स है, ठीक है। ऊपर की तरफ अलास्का,
बीच में रॉकी, नीचे की तरफ क्या है, सियरा मैद्रेस है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ अब कोई बच्चा कहेगा सर ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे आपको याद हो, हमने हिमालय पर्वतमाला के बारे में जब भी अध्ययन किया है तो हम कैसे पढ़ते हैं? हम ये तो कहते हैं कि भाई इस तरफ पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, बीच में महाभारत की पहाड़ियां हैं, इधर की तरफ जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां हैं, पीर पंजाल धौलाधर है, तो सबके सब वो हिमालय के ही हिस्से ना। भाई जब हम हिमालय पर्वत श्रृंखला बोलते हैं तो उसमें मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक तीनों चीजें बोलते हैं। अब उन्हीं चीजों को जब हम एक साथ बोलते हैं तो उसमें जैसे हिस्से बना रखे हैं आपने कि जम्मू कश्मीर के अंदर पीर पंजाल कह दिया, फिर धौलाधर, नाग टिब्बा है ना, महाभारत, ये सब हम कहते हैं। तो ये किसी ना किसी प्रकार से लोकलाइज्ड होने के कारण नाम है ना बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाओं का। एग्जैक्टली यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको एक प्रकार से समझिए कि मेन तो वो रॉकी पर्वत श्रृंखला ही है जो चली आ रही है ऊपर से, यानी अलास्कन रेंज से निकल के आ रही है और जा कहां तक रही है, नीचे साउथ तक जा रही है। स्क्रीनशॉट है क्या सर? रिफ्रेश कीजिए। अभी ये इस तरफ जगह खाली छोड़ रखी है भाई, इतने में मैप है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लगेगी तो परेशान ना हो। एक मिनट होल्ड करिए यार। क्लियर है? अच्छा, तो हमने क्या याद किया? उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर सब बातें याद हो गई होंगी। ब्रुक रेंज, अलास्कन रेंज, रॉकी पर्वतमाला, इसके बाद में यहाँ से होते हुए सियरा मैद्रेस। अब देखिए, रॉकी पर्वतमाला से आप पैसिफिक ओशन की तरफ चलें, पैसिफिक ओशन की तरफ चलें तो आप देखेंगे कि अलास्कन रेंज कोस्ट के किनारे, कोस्टल रेंज, ये देखिए ये कोस्ट के किनारे कोस्टल रेंज, ठीक है। अब देखिए एक सियरा यहाँ पर भी है और उसका नाम है सियरा नवेदा। सियरा नवेदा यानी नेवदा ये रहा और सियरा मदरसा यहाँ रहा, सियरा मैद्रेस यहाँ पर है, सियरा नवेदा यहाँ पर है। ऊपर की तरफ रॉकी हो गया, इधर की तरफ ब्रुक रेंज, अलास्का, कोस्टल। उम्मीद है कि आप सबने अच्छे से पहाड़ियां दिमाग में बिठा ली होंगी। इन पहाड़ियों को देख करके एक पहाड़ी इस तरफ भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है, बिल्कुल जैसे भारत में हम लोग वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट देखते हैं। हाँ जी, डोनाल्ड के फादर जो है वो हमारे बड़े फैन है भैया, बहुत सारा प्रणाम उनको। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो पूरा की पूरा रेंज है ना, ये बिल्कुल ऐसा आपको हिंदुस्तान में भी दिखता है। कैसे? आप देखते क्या है कि इधर की तरफ वेस्टर्न घाट है और इधर की तरफ ईस्टर्न घाट है। ऐसे ही आप नॉर्थ अमेरिका को नोटिस करें। नॉर्थ अमेरिका में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा तो आपका क्या कहलाया? रॉकी माउंटेन कहलाया। और दूसरा जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा अपलेशियन माउंटेन कहलाया, बिल्कुल वैसे की वैसे ही। और देखिए इनमें अपलेशियन माउंटेन यहाँ पर छूट गया, मतलब इससे आगे की तरफ ज्यादा आगे नहीं जा पाया, ये जगह खाली रह गई। तो जो जगह खाली रह गई ना अपलेशियन माउंटेन के लिए, यानी कि ये वाली जो जगह खाली रह गई, इस वाली जगह से आकर के नदी बर्ड फुट डेल्टा बना के गिर गई। कौन सी नदी आकर के गिरी? हाँ जी, मिसिसिपी, मिसूरी, बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ पर जो बर्ड फुट डेल्टा है, बर्ड फुट का मतलब ये हुआ कि नदी जब यहाँ आके गिरती है तो वो पानी को बहुत जगह फैलाती हुई लाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि गंगा जब यहाँ पर जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में तो वो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बनकर के गिरती है और इस प्रकार से चौड़ा सा डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और ये जो डेल्टा का निर्माण है वैसी परिस्थितियां यहाँ पर भी बनती हैं, ब्रह्मपुत्र की जैसी या फिर इसके जैसी, और वो सारी की सारी जो चीजें बनती है यहाँ पर उसे ही हमने बर्ड फुट डेल्टा कहा है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये वाली जो जगह देखिए आपने, मैक्सिको के अंदर जाती हुई गल्फ ऑफ मैक्सिको में दिखाई पड़ रही है। ये पूरा की पूरा नॉर्थ अमेरिका है जिसमें मिसिसिपी नदी आपने निकाल करके देख ली। अगर मैं पहाड़ों के हिसाब से आपसे बात करूं तो एक बार के लिए ब्लैंक मैप पे हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। इसके बाद में केवल और केवल आपको डेजर्ट पढ़ाने रह जाएंगे, बाकी सारा काम हो जाएगा। हाँ भाई बताएं, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम जल्दी से बताएं, कमेंट बॉक्स में बताते चलें क्या नाम है इसका। बिल्कुल सही जवाब, इसका नाम है ब्रुक रेंज। क्या नाम है? ब्रुक रेंज। ठीक है, और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है। असल में ये पर्वत श्रृंखला तो कुछ इस तरह से बनानी चाहिए। हाँ जी, यहाँ पर इसका ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? अलास्का पर्वत श्रृंखला। देखिए कितनी सारी चीजें अलास्का पे हैं, गल्फ ऑफ अलास्का, इस क्षेत्र का नाम अलास्का, पर्वत श्रृंखला का नाम अलास्का, सब कुछ अलास्का है। मेजर हिस्सा जो इसका दिखाई पड़ रहा है दैट इज नॉन एज, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है दैट इज नॉन एज रॉकी। अब रॉकी के केस में जो नीचे का हिस्सा है ये वाला जो दिख रहा है ये सियरा करके है। कौन सा सियरा? सियरा। ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर है सियरा नवेदा, यहाँ पर है सियरा मैद्रेस। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ सियरा नवेदा हो गया। अच्छा, यहाँ पर साथियों चूंकि कोस्ट है तो कोस्ट के किनारे कौन सा हो गया? कोस्टल रेंज। इधर की तरफ भी एक पर्वत श्रृंखला है, कोस्टल हो गई, सियरा नवेदा हो गई। एक पर्वत श्रृंखला और है, बताइए क्या नाम है उसका? कैस्केड पर्वत श्रृंखला। कैस्केड पर्वत श्रृंखला। क्या आपकी बात समझ में आई? ऐसे ही इधर की तरफ एक पर्वत श्रृंखला और है, दिस इज, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला जो है यहाँ से बहती हुई मसूरी नदी और मिसिसिपी नदी जो आती है वो यहाँ आकर के गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है। बोलिए, यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कृपया करके बताएं, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से ये सारे के सारे पहाड़ पर्वत याद करा दिए। अच्छा, एक बार के लिए ये सारी लेक्स मैंने याद करा दी, वीआर अठावस्था याद करा दी। अब यहाँ पर जो है विशेष रूप से जिस जगह पर ये जो बना हुआ है, मतलब एक प्रकार से जहां पर माउंटेन्स हैं वहीं पर आपको डेजर्ट भी दिखाई पड़ रहे हैं। और उन डेजर्ट में जो सबसे बड़ा डेजर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज नॉन एज ग्रेट प्लेन्स। ये डल फोटो है, असल में डल फोटो इसलिए है क्योंकि मैंने इसको बिना बड़ा किए ही डाउनलोड कर लिया था। मैं एक बार करता हूँ, रुकिए। सही है, क्लियर? इधर देखिए बेटा, यहाँ पर आपको जो दिखाई पड़ रहा है, अब पिक्चर अच्छी मिल रही है अपन को, ये वाली जगह तो हो गई ग्रेट प्लेन्स कहलाने वाली। असल में ये डेजर्ट नहीं है, असल में यहाँ कुछ सिग्निफिकेंट स्थान है रॉकी माउंटेन के अंदर की वो जगह जहाँ पे खेती होते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये वाला वो क्षेत्र है जो ग्रेट बेसिन कहलाता है। इसके बगल में डेजर्ट्स के नाम पर जो जगह है उसका नाम है साथियों मोजाव डेजर्ट, मोजेव, सोनारन डेजर्ट, मोजेव डेजर्ट और
चिजूजुआन, चिजूजुआन डेजर्ट। जैसे अपन ने अभी तक जहां जहां डेजर्ट पढ़े, जैसे एक भी डेजर्ट जिस कॉन्टिनेंट में नहीं है उसका नाम यूरोप है। साउथ अमेरिका में अपन ने अटाकामा पैटागोनिया दोनों डेजर्ट पढ़े। एशिया के अंदर तो अपन ने कई डेजर्ट पढ़े। यूरोप के अंदर एक भी डेजर्ट नहीं पढ़ा। साउथ अमेरिका के अंदर अटाकामा पैटागोनिया पढ़ लिया। अब जो ये वाला जो जगह है जहां पर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन सा है? ग्रेट बेसिन तो जगह हो गई जहां से रिवर्स पानी एकत्रित करती है, विशेष रूप से कोलोराडो वगैरह, ठीक है। इसके साथ साथ ग्रेट प्लेन्स वो जगह हो गई जहां पे खेती सर्वाधिक होती है। ये कोलोराडो नदी के लिए कोलोराडो प्लेट्यू हो गया। ये कोलोराडो प्लेट्यू बिल्कुल रिवराइन टोपोग्राफी वाला, वही वाला बेडलैंड टोपोग्राफी वाला है, जिसमें कि वैसे ही खाज खरंजे पाए जाते हैं जैसे इंडिया में चंबल नदी के किनारे पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीन प्रमुख डेजर्ट यहाँ निकले। एक का नाम मोजेव हुआ, एक का नाम सोनारन हुआ, एक का नाम चिजूजुआन हुआ, ठीक है। कौन कौन से हुए? एक का नाम मोजेव, एक का नाम सोनारन और एक का नाम चिजूजुआन, ठीक है। तो चीजू जो है वो मोजे लेकर के रन कर गया, है ना, क्योंकि मोजे किसके बने थे? सोने के बने थे। तो चीजू जो है वो मोजे लेकर रन कर गया क्योंकि वो सोने के बने हुए थे, ठीक है ना। तो चिजूजुआन, चीजू लेकर के, चीजी समझ के भाग गया। कौन? सोना ठीक है ना। तो जो सोनाराम है वो मोजे लेके भाग गया चीज समझ के। ये भी आप कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप उस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। तो या इस प्रकार से मैंने आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रॉपर मैपिंग के माध्यम से सारी चीजें अच्छे से सिखा दी हैं। चाहे फिर वो कंट्री का नाम हो, चाहे ओशन हो, पर्वत हो, माउंटेन सीरीज हो, क्या बोलते हैं, लेक्स हो, है ना। और ये सब चीजें मैंने प्रॉपर तरीके से आप लोगों को याद करा दी हैं, ठीक है। हाँ भाई, ग्रासलैंड के नाम पर यहाँ पर कौन सा ग्रासलैंड पाया जाता है एक बार ये भी बता दो ताकि फिर दिक्कत खत्म हो जाए। कौन सा ग्रेट प्लेन्स में कौन सा आपको पाया जाता है? प्रेरीज पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब किसी को अगर कोई भी बातचीत करनी हो तो बताएं, नहीं तो फिर मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। मैंने आपसे कहा था कि इस सेशन के अंदर, है ना, आप सबसे सवाल पूछे जाएंगे। सवाल से मतलब है कि मैं आपसे पूछूंगा दुनियादारी की सारी चीजें एक बार के लिए फास्ट फॉरवर्ड वे में मैं आपको रिवाइज कराते हुए। अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे तो आप बता दें, और अगर नहीं पूछना चाहते हैं तो फिर मैं पूछना शुरू करता हूं।